भगवती माँ मनसा देवी मुनि श्रेष्ठ कश्यप की मानसी कन्या हैं। वे मन से ध्यान करने पर प्रकाशित होती हैं, इसीलिए वे मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं। वे मन से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करती हैं तथा ध्यान योग के द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसीलिए वे देवी मनसा के नाम से प्रसिद्ध हैं। सिद्ध योगिनी वैष्णवी मनसा देवी ने 3 युगों तक तप करके परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। उस समय भगवान ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर उनका नाम जरदकारु रख दिया। श्री कृष्ण ने उनको कृपा पूर्वक वर प्रदान किया। उन प्रभु ने उनकी स्वयं पूजा की और लोगों से भी उनकी पूजा करवाई। वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी वे, क्या है उनकी संपूर्ण कहानी, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देवी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक जगह इन्हें भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा गया है और कहीं कहीं इन्हें ऋषि कश्यप की पुत्री माना गया। कहीं इनको वासुकी एवं शेषनाग जी की बहन भी कहा गया। क्योंकि हम ये वीडियो प्रमाण के साथ बनाना चाहते थे, इसीलिए ये वीडियो हमने देवी भागवत स्कंद 9 अध्याय 48 के अनुसार ही बनाया है। प्राचीन काल में एक समय भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। तब वे सब मुनि श्रेष्ठ कश्यप की शरण में गए। तत्पश्चात मुनि कश्यप ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर मंत्रों की रचना की। उन्होंने वेद बीज मंत्रों के अनुसार तथा ब्रह्मा जी के उपदेश से मंत्रों का सृजन किया। साथ ही उन्होंने अपने मन मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी उन भगवती मनसा का सृजन भी किया। अतः तपस्या तथा मन से सृजित होने के कारण वे मनसा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में तथा नाग लोक में सर्वत्र ये पूजित होने लगी। वे देवी भगवान शिव की शिष्या हैं, इसीलिए शैवी कही गई हैं। वे सदा भगवान विष्णु की परम भक्ति में संलग्न रहती हैं, इसीलिए वैष्णवी कही गई हैं। ये विष का हरण करने में समर्थ हैं, इसीलिए विषहरी कहलाती हैं। वे नागेश्वरी तथा नाग भागिनी नाम से भी विख्यात हैं। इसी प्रकार उनके 12 नाम हैं। कुमारी अवस्था में विद्यमान वे देवी भगवान शिव के धाम में चली गईं। कैलाश पर उन्होंने भक्ति पूर्वक विधिवत 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने मनसा देवी को महाज्ञान प्रदान किया तथा सामवेद पढ़ाया और श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष स्वरूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। भगवान मृत्युंजय शिव से त्रिलोक्य मंगल नामक कवच और मंत्र प्राप्त करके साध्वी मनसा भगवान शंकर की आज्ञा से तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चली गई। वहां 3 युगों तक परमेश्वर श्री कृष्ण की तपस्या करके वे देवी सिद्ध हो गई और उन्होंने अपने समक्ष साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने कृष्ण शरीर वाली उस बाला को कृपा पूर्वक देखकर उनकी स्वयं पूजा की तथा दूसरों से भी पूजा करवाई। उन्होंने देवी को ये वर दिया कि तुम जगत में पूज्य हो। मनसा देवी को ये वर प्रदान करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वे मनसा देवी सर्वप्रथम श्री कृष्ण के द्वारा पूजित हुई। दूसरी बार भगवान शिव ने उनकी पूजा की और इसके बाद ऋषि कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि के द्वारा वे सुव्रता मनसा देवी तीनों लोकों में पूजित हुई। तदंतर कश्यप जी ने उन देवी को जरदकारु मुनि को सौंप दिया। कामना रहित होते हुए भी मुनि श्रेष्ठ ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया और देवी मनसा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो भगवान नारायण का अंश था। वह बालक गर्भ में स्थित रहते हुए ही भगवान शिव के मुख से महाज्ञान का श्रवण करके योगियों तथा ज्ञानियों का गुरु और योगीश्वर हो गया। भगवान शिव ने उस बालक को 4 वेद तथा वेदांग पढ़ाए और उसे श्रेष्ठ मृत्युंजय ज्ञान का उपदेश दिया। उसका नाम आस्तिक हुआ। जब राजा परीक्षित को एक श्राप के चलते तक्षक नाग ने डस लिया था, तब परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने सर्प सत्र नामक यज्ञ आरंभ किया, जिसमें ब्रह्म तेज के कारण अनेक सर्प प्राण त्यागने लगे। भयभीत तक्षक तब इंद्रदेव के पास सहायता के लिए गए। ऐसी स्थिति में इंद्र सहित सभी देवगण देवी मनसा के पास गए और वहां उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। तदंतर मुनिवर आस्तिक ने माता की आज्ञा से यज्ञ में आकर उस यज्ञ को रुकवा दिया था।
जो मनुष्य पूजा के समय देवी के 12 नामों का पाठ करता है, उसके वंश को नागों का भय नहीं रहता। जिस शयनागार में नागों का भय हो और जो स्थान नागों से युक्त होने के कारण अत्यंत दारुण बन गया हो, वहां भी देवी के स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हुआ जाता है। भगवती देवी का द्वादशाक्षर मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाने पर भक्तों को वांछित फल प्रदान करने वाला हो जाता है। वह मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा देव्यै स्वाहा ऐसा बताया गया है। जिसका भी मंत्र सिद्धिपूर्ण हो जाता है, वह पृथ्वी तल पर सिद्ध हो जाता है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है और वह धनवंतरी तुल्य हो जाता है। जो मनुष्य संक्रांति के दिन स्नान करके यत्न पूर्वक किसी गुप्त स्थान में भक्ति सम्मान से भगवती मनसा का आवाहन करके उनकी पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करते हुए देवी को नैवेद्य अर्पण करता है, उसे निश्चित रूप से मनोवांछित फल मिलता है। जय मां मनसा देवी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।